प्रधान है जो अध्यापक, ये आपका विग्रह है। प्रधान है जो अध्यापक अथवा नीला है जो कमल, प्रधानाध्यापक और नील कमल। प्रधान है जो अध्यापक ये विग्रह, इसका सार्थक शब्द क्या निर्माण हुआ? प्रधानाध्यापक। नीला है जो कमल, इसका सार्थक शब्द निर्माण हुआ नील कमल। अब आप देखिए इसमें विशेष्य और विशेषण और उपमान और उपमेय दोनों इस परिभाषा के अनुरूप विग्रह में समाहित है। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उपमान और उपमेय के इस भेद को आप समझ सकते हैं। आइए अब अगले भेद की ओर चलते हैं, तीसरा। आइए अब देखते हैं समास के तीसरे भेद की ओर चलते हैं, जो है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्यय, व्यय मतलब खर्च, वो खर्च न हो वो अव्यय है, वो हर परिस्थिति में उसी प्रकार रहे। तो आप देखें अव्यय के बारे में व्याकरणिक रूप से जाने तो जिन शब्दों पर लिंग, काल, कारक आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या अर्थात वह अपरिवर्तित रहता है, वही अव्यय कहा जाता है। वो खर्चता नहीं, वो खर्च नहीं हो सकता है। तो आइए अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसका पहला पद प्रधान होता है, मुख्य रूप से पहला पद महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि अव्ययी भाव समास पहला पद कैसे अव्यय है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं कि बिना काम के यानी बेकाम, इसका ये पहला पद, ये जो बिना है ये अव्यय हो जाएगा। जीवन भर, आजीवन, ये भर हर हाल में इस व्याकरण की परिभाषा के हिसाब से लिंग, कालक, कारक, काल आदि में अपरिवर्तित रहने वाला ये बिना, भर और अथवा ये सभी इसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो इसका पहला पद प्रधान है, बिना काम के बेकाम, जीवन भर, आजीवन, प्रत्येक गली, गली गली, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, ये सामासिक विग्रह है और ये सामासिक पद है। आइए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, अव्ययी भाव की पहचान हम कैसे करेंगे। पहचानने के लिए क्या इसकी पहचान हो सकती है, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, मैं वो बता रहा हूँ। आप इसको अगर ध्यान से सुन लें, देख लें तो निश्चित रूप में एक भी समास आपका गलत नहीं होगा। अव्ययी भाव समास की पहचान मैं कैसे करूँगा, तो जिन शब्दों की शुरुआत य, आ, बे, प्र, हर तथा दोहरे शब्द से हो तो वो अव्ययी भाव समास है। क्या क्या होने चाहिए? जिसकी शुरुआत जिस शब्द की शुरुआत निम्न में से अथवा आप देखिए किससे, य, आ, बे, प्र, हर तथा दोहरे शब्द में से किसी से हो तो वहां प्रायः अव्ययी भाव समास होगा। क्या आपने देखा कि पहचान इसकी, जिस शब्द की शुरुआत य, आ, बे, प्र, हर तथा दोहरे शब्द में से किसी से हो तो वहां प्रायः अव्ययी समास होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ देखें बिना काम के, ये क्या आया, बे। आपने देखा पहचान में एक शब्द आपको मिले, यदि अगर पहचानने को मिले तो बेकाम, यहाँ एक शब्द आया, इसकी पहचान आ, यहाँ भी आ है। यहाँ देखें गली गली, ये दोहरे शब्द आते हैं, गली गली ये एक शब्द ही दो बार रिपीट है तो वो दोहरे शब्द। यथाशक्ति, यहाँ य से इसकी शुरुआत होती है। ठीक इसी तरीके आप प्रत्येक दिन, प्र से, हर से, इन चीजों, इन शब्दों से जिसकी शुरुआत हो, इन पहचान इसकी यही है। आप इसको जान जाएंगे बहुत आसानी से, इस अव्ययी भाव को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले चौथे इसके भेद पर चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है कि जिस समस्त पद का अथवा समासिक पद का समस्त पद संख्यावाची हो, जिसे हम गिनती करें और गणना में वो बोलचाल में गणना के रूप में पता चले,
तथा समस्त पद समाहार अथवा समूह का बोध कराए, सामूहिक रूप से उसका बोध कराए, तो वहां क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आप देखें, चार राहों का समाहार, चौराहा, चौराहा, तिराहा, अक्सर हम लोग बोलते हैं, त्रिलोक, नवग्रह, इन सभी चीजों को बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार क्या हो जाएगा, चौराहा, चार राहों का समाहार चौराहा, और 700 का समाहार सतसई। ठीक इसी तरीके आप देखें, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, नवग्रहों का समाहार, नवग्रह। नव, इसके दो अर्थ होते हैं, नव का मतलब नौ भी होता है, नव का मतलब नया भी होता है। तो नवग्रहों का यानी 9 ग्रहों का समाहार क्या है, नवग्रह हो गया, चार राहों का समाहार चौराहा हो गया, और 700 का समाहार सतसई हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे पांचवें। आइए अब देखते हैं समास के पांचवें भेद की ओर चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जैसे द्वंद्व से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका अर्थ होता है, अक्सर लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बहुत द्वंद्व की स्थिति में हूँ, यानी दोनों महत्वपूर्ण है, मैं निर्णय किसका लूँ, मैं किस तरफ जाऊँ, ये असमंजस की स्थिति होती है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों को प्राथमिक रूप से दोनों को प्रधान मानना। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा, कि जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो, एक भी गौण नहीं होता है, दोनों पद प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। अब देखें कि इसका एक विग्रह में इसका योजक प्रायः और होता है। जब भी आप विग्रह करेंगे तो और के रूप में ही आपको विग्रह करना है, और तभी आप समझ पाएंगे कि जैसे ही आपको और मिले, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है, दोनों पद इसके प्रधान है। अब देखिए इसके उदाहरण, कि जैसे भाई और बहन, भाई बहन, यहाँ आप देखें कि और इसमें युग्मक योजक का काम कर रहा है। अन्न और जल, यहाँ भी और लगा हुआ है, तो अन्न जल, अन्न जल यदि आपको मिलता है, आप विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, और यदि भाई बहन है तो भाई और बहन, लोटा और डोरी, और भी कई सारे उदाहरण हैं जिसको आप समझ पाएंगे। माता पिता, दादा दादी, जो भी है दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, इसको जानिए। इसमें आपको इसके उदाहरण के साथ मैं आपको बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर, बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर बताऊंगा। पहले बहुव्रीहि जानते हैं कि जहां प्रथम पद और अंतिम पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दो पद मिलते हैं और दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप यहाँ बहुव्रीहि समास होता है, जैसे देखिए, एक दांत वाला है जो, अर्थात गणेश। यहाँ एक शब्द आता है, एक दंत, गिरधर, पीताम्बर और चतुर्मुख। आप ये चारों देख पा रहे हैं। मैंने विग्रह पहले रखा है ताकि आपको मैं समझाता चलूं, और इसका जो समासिक पद है, समस्त पद है, उसको मैंने आखिर में रखा है। तो आप देखिए, एक दंत, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि संख्यावाची है, लेकिन ये द्विगु नहीं हो सकता। क्यों? द्विगु की आपने परिभाषा देखी होगी, वो समूह अथवा समाहार का बोध कराता है, जबकि यहाँ एक दंत है, एक कभी भी समूह में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक दंत अक्सर हम लोग गणेश वंदना में, गणेश जी की आरती में पढ़ते हैं, एक दंत चार दंत, कुछ ऐसे चार भुजाधारी करके हैं। तो उसमें आप देखें तो एक दंत स्पेशली ये तीसरे पद की ओर एक अलग इशारा कर रहा है, तीसरे पद की ओर एक व्यक्ति विशेष के लिए ये शब्द है एक दंत। तो एक दंत, एक दांत वाला भगवान श्री गणेश है। और आगे आप देखिए कि गिरधर, गिरधर क्या है? तो गिरधर में आप देखें, जब आप विग्रह करेंगे तो पता चलेगा गिरधर किसी एक ईश्वर का नाम है, उपनाम है, उपाधि उनको मिली है, जिन्होंने, गिरि का मतलब होता है पर्वत, और धर धारण करने वाला, इन्होंने पर्वत को धारण किया है, उठाया है, तो वो कौन है? कृष्ण है। तो इसके लिए गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो गिरधर हो जाएगा। अक्सर तीसरा पद ये बताना चाहता है कि वो नाम उस व्यक्ति विशेष के लिए ही है। तीसरा आप देखें पीताम्बर, पीत वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीत वस्त्र, भगवान कृष्ण की धोती या उनके वस्त्र सभी पीत वस्त्रों में होते हैं। पीत का अर्थ होता है पीला, तो पीले वस्त्रों में होते हैं। और इसका ही एक और उदाहरण है चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो चतुर्मुख हैं।
आइए, आपने ये इस उदाहरण से बहुव्रीहि समास तो समझ लिया। इसमें अर्थात लगने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि यह शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए बना है, तो वो निश्चित रूप में कर्मधारय ये बहुव्रीहि समास होगा। अब आपको कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होगा, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर होगा। चतुर्मुख चार है, तो चार तो निश्चित रूप में समाहार और समूह का बोध करा रहा है। बावजूद इसके इसको ब्रह्मा क्यों लिखा गया, तो आप ये जानिए कि चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अगर आपको विग्रह अगर इस प्रकार से दे दे और ब्रह्मा अर्थात हटा दे, चार मुख हैं जिसके, तो चार मुख किसके हैं, चार मुख निश्चित रूप से ब्रह्मा जी के हैं। पीत वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण, पीतांबर, यहाँ बहुव्रीहि समास भी है और इसका विग्रह जैसे ही मैं बदलूं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे, इसका विग्रह बदल जाए तो पीत है जो अंबर, तो ये पीत है जो अंबर, यहाँ पीतांबर शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, लेकिन उसका विग्रह हम सामान्य रूप में कर रहे हैं, उसका विग्रह विशेष अर्थ में नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पीत है जो अंबर कर्मधारय होगा और पीत वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण, पीतांबर बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक इसी तरीके चतुर्भुज, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, यहाँ एक विशेष व्यक्ति के लिए यह नाम है, लेकिन जब इसको अगर चतुर्मुख तो चार मुखों का समाहार, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार, चतुरानन चार आननों का समाहार, तो जहाँ समाहार समूह का बोध होगा वहाँ संख्यावाची होने के बाद भी वो द्विगु होगा, और यहाँ किसी अर्थ विशेष एक शब्द व्यक्ति विशेष के लिए अगर कर दिया गया है तो उसके विग्रह से हमें पता चलना चाहिए कि यह किसके लिए बताया गया है। तत्पुरुष समास के